हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो हर किसी एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज रखती है, जैसे एनएचएम, सीएचओ, नॉरसेट, ईएसआईसी। इन सभी एग्जाम में इस सब्जेक्ट के हर किसी रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। नया साल है, नई बात है और एक नए टॉपिक के साथ, जो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इसका नाम है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पता करेंगे क्या होता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, रोकना, किससे प्रिवेंट करना। लेवल का मतलब स्तर, मतलब किस स्तर तक हम किसी से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट मतलब किससे प्रिवेंट करना? डिजीज से, रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करना प्रिवेंशन कहलाता है। प्रिवेंशन ऑल्सो कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंशन को एक प्रिवेंटिव हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम प्रिवेंट करें किससे? रिस्क फैक्टर से, किसी डिजीज से। अभी इसमें बहुत सारे अलग स्तर भी आते हैं, जैसे किसमें रिस्क फैक्टर होता है, किसमें रिस्क फैक्टर नहीं होता है, किसमें डिजीज होती है, किसी डिजीज में प्रोग्रेस होती है। इस चीज के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो मतलब एक पीपल को, इंडिविजुअल पीपल कह सकते हो या फिर कम्युनिटी कह सकते हो, उसको एक स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य अच्छा रखना या फिर स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इट मीन्स एनी एक्शन टेकन टू कीप पीपल हेल्दी एंड वेल। इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक्शन, जो एक्शन लेंगे हम किसी इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए क्या एक्शन लेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन। इट हैव फोर टाइप, मतलब इसके मेनली फोर टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको हम डायग्राम के रूप में पढ़ेंगे। प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमोर्डियल मतलब प्राथमिक होता है, और सबसे पहले प्राइमरी होता है, उसका प्राइमरी होता है प्रथम, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, उसके बाद टर्सरी मतलब तृतीयक होता है। इन सबको अपन बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। फोर टाइप होते हैं: प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सबसे पहले हम प्राइमोडियल को पढ़ेंगे। प्राइमोडियल, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब आप जान चुके हैं, प्रिवेंट करना, बचाना, रोकना, मतलब किसी डिजीज से, किसी रिस्क फैक्टर से एक इंडिविजुअल को या फिर कम्युनिटी को बचाना। प्राइमोडियल, प्राइमोडियल वो होता है जो सबसे मतलब प्रथम से पहले प्राथमिकता किसको देंगे? प्राइमोडियल को देंगे। ठीक है। बिफोर इमर्ज ऑफ रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर। इस प्रिवेंशन में क्या होता है? रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर से पहले जो यूज करते हैं उसको कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। इसको कैसे यूज कर सकते हो? इट कैन यूज या फिर अचीव। अपन इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? मतलब प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, इसको कैसे अचीव करेंगे अपन? अपन हेल्थ एजुकेशन देके, एक कम्युनिटी को या फिर इंडिविजुअल को एक एजुकेशन देके अपन इसको अचीव कर सकते हैं। इसके मोस्ट कॉमनली एग्जाम है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज ए टाइप्स ऑफ प्राइमोडियल। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा होगा प्रिवेंट चाइल्डहुड ओबिसिटी। और एक और लिखिए हेलमेट। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होगा कोई इंडिविजुअल है जिसको अपन एक हेल्दी डाइट को बताएंगे, उसको बोलेंगे आपको हेल्दी डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि अभी रिस्क फैक्टर नहीं है। आप हेल्दी डाइट लोगे तो रिस्क फैक्टर आएगा, तो डिजीज आने की कोई संभावना नहीं है। सबसे पहले आप उसको बोलेंगे कि आपको एक, अगर हेल्दी रहना है या फिर लंबे समय के लिए जीना, तो आपको लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन के लिए बताना कैसे आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको बताया मैंने एक्सरसाइज करनी है। इसके बारे में प्रिवेंट चाइल्ड, एक बच्चा है जो भी बचपन में उसको बताएंगे कि बच्चे आपको ऑयली चीज नहीं खानी है, तो क्या करेगा? उसको
स्किप करेगा और उसके बाद उसको ओबेसिटी बचेगा। हेलमेट, जिससे अपन रोड पे चलते हैं, एक्सीडेंट अभी हुआ, एक्सीडेंट को रोकने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, हेलमेट पहनो। जब से हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, अभी प्राइमोडियल प्रिवेंशन को बता रहे हैं। अब पढ़ेंगे अपन सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी, प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या था प्राइमोडियल के अंदर, बिफोर द रिस्क फैक्टर, बिफोर द रिस्क फैक्टर, बिफोर द रिस्क फैक्टर। अब इसके अंदर होगा, इसमें बिफोर द रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, और इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा। दूसरा प्राइमरी, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब प्रथम, उसमें प्राथमिकता, इसको प्रथम मतलब प्रथम से, प्राइमरी से पहले प्राइमोडियल होता है। इन दिस कंडीशन, रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट। इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। कैसे इसको अचीव करेंगे, मतलब उसमें अपन ने क्या कि हेल्थ का एजुकेशन दिया, मतलब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। इसको कैसे करेंगे, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा बताइए आपको। मोड ऑफ इंटरवेंशन मतलब इसको अचीव करेंगे कैसे, आप मोड ऑफ इंटरवेंशन होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से दे सकते हैं, या फिर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, उसमें था हेल्थ एजुकेशन, इसको हेल्थ को प्रमोट करना है। इसके जो एग्जाम्पल है लिखिए। सबसे पहले स्पेसिफिक मतलब जो अपन लिखते हैं उसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। जैसे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक किससे, जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड से हमने क्या कि सबने फर्स्ट डोज ली, सेकंड ली, बूस्टर डोज ली। डोज क्यों ली, क्योंकि हमें बचना है, अपन बच रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक नाम आ गया कोविड। कोविड से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। इम्यूनाइजेशन एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन, स्पेसिफिक में क्या गया, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है किसके अंदर, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। देख एक मात्र एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लिखिए आप, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस बताइए। कीमोप्रोफाइलैक्सिस टाइप ऑफ, एक और आता है क्वारंटाइन, बताइए। ये दो चीज देखने को मिलती है, इसको मतलब आप 5 स्टार, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कीमोप्रोफाइलैक्सिस टाइप ऑफ, या फिर किस प्रिवेंशन का टाइप है, तो आपको ना प्राइमरी प्रिवेंशन। क्वारंटाइन, इसमें भी प्राइमरी प्रिवेंशन अपन यूज करते हैं। अब चलेंगे अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऊपर। प्राइमोडियल हो गया, प्राइमरी हो गया, अपन दोनों को इंटरप्रिटेशन करना दोनों चीजों में। जैसे प्राइमरी और प्राइमोडियल में क्या इंटरप्रिटेशन करोगे, रिस्क फैक्टर के बारे में, क्योंकि दोनों को अपन एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल करोगे, जिससे अपन को एग्जाम में याद रह सकते। जैसे अपन ने प्राइमरी में पढ़ा रिस्क फैक्टर नहीं होता है, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर पाया जाता। अब है तीसरे नंबर का है सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या होता है, उसमें देखो प्राइमोडियल में रिस्क फैक्टर नहीं होता है, प्राइम में रिस्क फैक्टर आ जाता है। अब सेकेंडरी डिजीज प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ है। इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन डिजीज आर प्रोग्रेसली स्टार्टेड। अभी एंड पे नहीं की, सिर्फ स्टार्ट हुई। क्या हुआ, अभी स्टार्ट हुई, एंड पे नहीं की, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलेंगे। हाउ वी कैन अचीव, इसको अचीव कैसे करेंगे अपन, हाउ वी कैन अचीव। अब देखो इन दिस कंडीशन डिजीज आर प्रोग्रेसिव स्टार्टेड, हाउ वी कैन अचीव, मतलब देखो डिजीज स्टार्ट हो तो क्या मतलब, अगर जैसे पेशेंट अपने पास डेंगू का पेशेंट आ गया, अपने को तो पता नहीं किसका, लेकिन सिम्टम्स से अपन चलो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये डेंगू का पेशेंट, लेकिन अपन कंफर्म तो नहीं कर सकते। उसके पहले अपन मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हाउ वी कैन अचीव, इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा, मोड ऑफ
इंटरवेंशन इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का पता लगाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, इसके एग्जाम्पल बताइए। मोड ऑफ इंटरवेंशन का अर्ली डायग्नोसिस करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे। जिससे अपन देखें स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ये किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी, मतलब स्क्रीनिंग करते हैं। अभी डिजीज नहीं, डिजीज को स्क्रीनिंग करना, मतलब जैसे डेंगू का पेशेंट है उसके पहले क्या करेंगे, डायग्नोस करने के बाद स्क्रीनिंग करते हैं, या फिर इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर को या फिर कम्युनिटी के अंदर स्क्रीनिंग करते हैं। वो किसका पार्ट है? सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट है। अपन पढ़ेंगे अब टर्सरी लेवल। प्राइमोडियल बिफोर स्पेक्टर, प्राइमरी स्पेक्टर प्रेजेंट है, और सेकेंडरी प्रोग्रेसिव स्टार्ट ऑफ डिजीज। अब होगा टर्सरी। टर्सरी प्रिवेंशन, उसमें क्या था, मतलब अभी डिजीज पनपी है, मतलब स्टार्टिंग है इसमें, इसको अपन कह सकते हैं लेट पार्ट ऑफ डिजीज। इन दिस कंडीशन डिजीज आर एंड ऑफ स्टेज, एंड ऑफ स्टेज मतलब इन दिस, इसमें क्या होता है, डिजीज एंड स्टेज में आता है। अपन इसको मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा इनका बताइए। मोड ऑफ इंटरवेंशन, मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा बताओ। मोड ऑफ होगा रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। डिसएबिलिटी, ये सब किसमें देखने को मिलते हैं? टर्सरी प्रिवेंशन। इसका एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा, ये होगा मोड ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड डिसएबिलिटी। मतलब प्लास्टिक सर्जरी होती है, वो क्या होती है? रिहैबिलिट, मतलब उसको क्या करते हैं, अपनी पुरानी लाइफ से, जैसे एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, किसी पर्टिकुलर का एक्सीडेंट हो गया, हम क्या करेंगे उसमें, मतलब उसका अगर अपने एम्पुटेशन किया, कुछ भी करेंगे, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करेंगे, उसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी या फिर कुछ अपन बाहर से कुछ लगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी प्रिवेंशन है, क्योंकि उसको अपन उसको लाइफ को मतलब रिहेबिलिटेट कर रहे हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी एग्जांपल ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। आज का हमारा यहीं पे रहेगा विराम। किसी ने क्या खूब कहा है, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे।